सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 7 तारीख है और आज शुक्रवार का दिन है और आज का दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 22 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम पढ़ते हैं पद संख्या का 16 अगर हम पढ़ेंगे, वहां से लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूँ, इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृह में तुम्हें घोड़े लगवाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गहरी यदियों को साक्ष्य दे सको। तो आज का ये प्रसंग जो हम पढ़ते हैं, ये प्रसंग हम सबों के लिए मुख्य रूप से सिखाता है, बुलाता है और हम सबों को याद दिलाता है कि हम सभी लोगों का परम कर्तव्य है प्रभु के अनुयायी होने के नाते प्रभु की गवाही बनना, प्रभु की साक्षी बनना हमारा कर्तव्य है। और कहाँ कहाँ ऐसे मौके आएंगे हमारे सामने प्रभु की गवाही बनने के लिए। मुख्य रूप से मनुष्यों से सावधान रहने के लिए बताया, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूं, इसलिए सांप की तरह चतुर कपूत की तरह निष्कपट बने रहो, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए अदालतों के हवाले कर सकते हैं, सभागृह में घोड़े लगवा सकते हैं, शासकों तथा राजाओं के सामने पेश किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसी एक कठिनाई, एक चुनौती, एक परेशानी हमारे सम्मुख प्रस्तुत की गई है और ये ऐसा होता हुआ हम लोग देख रहे हैं। हमारे देश में ही कहीं जगहों पर इस प्रकार की बातें हो रही हैं, क्योंकि जो लोग प्रभु के प्रकाश को ग्रहण नहीं किए, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों को नहीं जान पाए, वो लोग इसके विरोध करते हुए प्रभु के जीवन जीने वालों पर अलग अलग प्रकार के अत्याचार, अलग अलग प्रकार की परेशानियां उनको देते हैं। इसलिए ये सब बातें हम सभी देख रहे हैं। ऐसे परिवेश में हम सबों को ये बात जानने की जरूरत है। आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा बुलाता है, हमें प्रभु की गवाही बननी है, प्रभु की साक्षी बननी है। ऐसे परेशानियों को देखते हुए हमें भागना नहीं है, तितर बितर नहीं होना है, विश्वास को नहीं छोड़ना है, विश्वास को नहीं खोना है, बल्कि हमें बुलंद इरादों से अपनी दृष्टि प्रभु मसीह पर लगा के रखते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है। अगर हम लोगों ने संतों का जीवनी पर मनन चिंतन किया हो या करते हो, तो बहुत सारे संतों के जीवन में ये सब घटित हुआ। अलग अलग प्रकार के अत्याचार उन्होंने सहे, अलग अलग प्रकार के संकट उन्होंने सहे, सत्य के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन पीछे नहीं हटे, गला काटने के लिए आगे बढ़े, गला कटवाया, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा, विश्वास नहीं खोया। यानी कि इसी प्रकार से प्रभु का अनुसरण करने वाले, प्रभु के शिष्य बन के प्रभु का अनुसरण करने वाले कभी किसी भी चुनौती से डरते नहीं, घबराते नहीं, बल्कि बुलंद इरादों के साथ आगे बढ़ते। वही बात हम सबों को आज के दिन में बताई जा रही है। हमें प्रभु की सुंदर साक्षी बनकर जीने के लिए हमें बुलाया है। अगर हम लोग इन सभी प्रकार के चुनौतियों का सामना करते हुए सुंदर प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताएंगे, निश्चित रूप से प्रभु की गवाही हम सभी बनेंगे, साक्षी हम सभी बनेंगे। इसलिए हमें घबराने की, डरने की, भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं। प्रभु का वचन कहता है, वक्त आने पर बोलने के लिए हमें शब्द दिए जाएंगे और वो शब्द पवित्र आत्मा से प्रेरित शब्द होंगे, जिसका कोई ना कोई खंडन करेगा, ना कोई विरोध करेगा, ना
उन शब्दों के बाद कोई हमारे पर अत्याचार करेगा, यानी कि ऐसे शब्द पवित्र आत्मा से भरे हुए आविष्ट शब्द हम सबों को दिए जाएंगे। और अलग अलग प्रकार की चुनौतियों के समय में प्रभु हमारे साथ है, इस बात का आश्वासन प्रभु हमें देता है। तो हमें आज के दिन में इस बात पर ध्यान रखने की जरूरत है, अगर हमें प्रभु की इस गवाही बनने, साक्षी बननी है, तो क्या करना होगा। मुख्य रूप से 4 मुख्य बातें मैं आप सबों के सम्मुख रखना चाहता हूं। सबसे पहले हमारा रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ दृढ़ करना होगा, अटल करना होगा, बुलंद करना होगा। ईश्वर के साथ अपना रिश्ता संबंध मजबूत रखें, ईश्वरीय उपस्थिति में समय बिताएं, नियमित रूप से बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से संचालित हो जाएं, अपना प्रार्थना का जीवन मजबूत करें। यह सबसे पहली बात है। दूसरी बात है, अपने जीवन के द्वारा यीशु को प्रस्तुत करें। अपने जीवन जीने की शैली जैसी उस जीवन के द्वारा यीशु प्रस्तुत हो जाए दुनिया के सामने, लोगों के सामने। यानी कि सबसे प्यार करें, दया दिखाएं, दया का कार्य करें, विनम्रता से पेश आए, अंधकार में रहने वालों के लिए ज्योति बनकर उदाहरण बने। इस प्रकार का जीवन बिताने से हम प्रभु की गवाही साक्षी बन सकते हैं। और तीसरी बात है, कैसे प्रभु के हम साक्षी बने। अपने विश्वास का जीवन को दूसरों के साथ साझा करें, विश्वास का जीवन जिए। विश्वास का जीवन जीते हुए अगर हम दूसरों के साथ उसका उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, निश्चित रूप से हम प्रभु की गवाही साक्षी बनेंगे। जैसे संतों ने किया, विश्वास का जीवन को उन्होंने जिया, कभी पीछे नहीं हटे, घबराए नहीं, हिम्मत नहीं हारी। और चौथा मुख्य बात है, प्रभु की गवाही बनने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर निर्भर रहें। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर निर्भर रहें, अपनी सामर्थ्य अपनी शक्ति पर नहीं। वो हमें कभी भी धोखा दे सकते, लेकिन पवित्र आत्मा हम सबों को संचालित करेगा, मार्गदर्शन करेगा, अगुवाई करेगा। निश्चित रूप से हम लोग बड़े हिम्मत और साहस के साथ दुनिया के सामने एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिता पाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर निर्भर रहें, हिम्मत रखें, साहसी बने रहें और प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु पर भरोसा रखें, क्योंकि प्रभु का वादा है कि हमारा सिर का एक बाल भी बांका नहीं जाएगा जब तक प्रभु की इजाजत नहीं होगी। इसलिए कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर विश्वास रखें। प्रभु हमारे साथ है, जिसने हमें चुना, बुलाया, नियुक्त किया, वो हमारे साथ है, वो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। कभी ये भी हो सकता है कि हम उसका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। प्रभु हमारे साथ है, इस बात का भरोसा रखें। और आज के दिन में हम संत गोंजालो गार्सिया का स्मृति मनाते हैं। हमारे भारत के पहले शहीद संत हैं, इसलिए हम इस महान संत के मध्यस्थता मांगे। जिस प्रकार से उन्होंने जीवन बिताया प्रभु की गवाही बनकर, उसी प्रकार से हम भी एक सुंदर जीवन बिताए हुए प्रभु हम सबों का आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको